हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सभी लोगों का? एक बार कमेंट करके बता दो सब लोग कैसे हो, बढ़िया हो कि नहीं, और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है। तबीयत तबीयत मस्त, बढ़िया है कि नहीं सब? ठीक है। और सभी लोग एक बार बताएगा, ठीक है, कि सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, हर एक क्लास अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। हर एक चैप्टर का जो पीछे पढ़ चुके हो उसका, ठीक है, 2 दिन 3 दिन बाद 1 घंटे टाइम निकाल के रात में रिवीजन करते हो कि नहीं। ठीक है। अगर नहीं करते हो तो करो, ठीक है, और अगर करते हो तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है ना, बहुत बढ़िया है। जितना सोचे थे उससे अधिक नंबर लेकर आओगे। ठीक है। भागो, अभी फिलहाल नंबर के पीछे भाग लो। ठीक है। क्योंकि यही सब है जो तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगा आगे कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है। चलो, एजुकेशन में ना, बाकी तो लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं है ना। समझ रहे हो कि नहीं? बस हम यही कहते हैं कि अगर तुम अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ हो, मन से पढ़ रहे हो, तो बस मन से पढ़ो, एकदम मन से, मोबाइल से पढ़ो, और क्या, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी सोचो मत। कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोच रहा है, सोचने दो, बस अपना शांति से पढ़ो। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? चलो, आज देखो हम लोग चैप्टर 10, ठीक है, जो कि है सदिश बीजगणित, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। हम लोग इसका वन शॉट देख चुके हैं और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग वन शॉट देखा होगा। तो एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग लास्ट में बता के जाएगा कि किसने किसने अभी तक पूरा चैप्टर 10 तक का वन शॉट देख के रिवीजन किया है। ठीक है ना, कि उस वन शॉट से तुम रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। और अगर वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना ना। और वीडियो कैसा लगता है वो सब कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दिया करो, जिससे पता चलता है कि हाँ सही पढ़ाएं कि नहीं हम पढ़ाएं। और अगर किसी को कुछ डाउट होता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उसको कमेंट करके बताया करो, क्योंकि ऐसे तो हमको लगेगा हम सही हैं। ठीक है। क्योंकि अब हम पढ़ा रहे हैं तो किसका लेवल क्या हमको नहीं पता है, हम तो अपना लो लेवल से ही बताते हैं, समझाते हैं। बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उस चीज को अच्छे से कह सकते हो। ठीक है, प्यार से कह सकते हो, तो उसको हम प्यार समझ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको मतलब थोड़ा सा करेक्शन करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि हर एक लड़कियों को समझ में आना चाहिए और हर एक लड़की को समझ में आना चाहिए। क्लास कर रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो सब आना चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा ईमानदारी के साथ तुम भी मेहनत कर लो। ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते, नहीं तो बोलोगे क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग आपस में पंचायत करोगे 4 घंटा, तो वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हो। और अगर हम बोल देंगे 3 मिनट 4 मिनट तो तुम लोग लगेगा बकवास कर रहे हैं, आगे पढ़ाइए। चलो तो बकवास बंद करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन पे। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? बोला है वेक्टर के डॉट वेक्टर आई क्रॉस जे का मान कितना आएगा। अब सभी को आई क्रॉस जे और डॉट का प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइक्लिक चलता है, आई जे तो के आएगा, लाइंस चला तो के आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे? देखो तो हो जाएगा के वेक्टर डॉट में आई और जे तो के आएगा, और के डॉट के अगर सेम है, के डॉट के तो एंगल बनेगा 0 मतलब कॉस 0, क्योंकि डॉट में कॉस आता है, डॉट में कॉस आता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो जस्ट पहले वाले का आंसर पहला, क्या मजा आ गया, पहले वाले का आंसर पहला। ठीक है, पहले वाले का आंसर पहला मतलब 1। चलो, अब उसी तरह दूसरे वाले का आंसर दूसरा मतलब 2, चिपका दोगे ना। ऐसा मत करना, सही से क्वेश्चन पढ़ के बताओ आंसर कितना आएगा। आई जे के का मान कितना होगा, कोई बताएगा? आई जे के का मान क्या आएगा? ये है बॉक्स प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं ट्रिपल। ठीक है ना। चलो बताओ इसका मान क्या आएगा, फटाक से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आई जे के का है बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा। देखो, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक होता है आई, ये होता है डॉट, और आगे जो दोनों होते हैं ना,
इन दोनों का होता है क्रॉस। ठीक है, अब बस तुम सोचो, अगर जे का के से क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा? देखो साइक्लिक में याद रहे सर, आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है। अगर लाइन से चलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आई जे के, तो आई का जे से तो के आएगा, और जे का के से तो ये वापस से क्या होने जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? आई। तो यहाँ पे तो कितना होगा? आई डॉट में आई, जे और के है ना, जे और के से क्या मिलेगा? आई। तो आई और आई कितना होता है? 1 होता है। आई और आई डॉट प्रोडक्ट है तो 1 आएगा। दूसरे का भी पहला आ गया, गजब यार, दूसरे का भी पहला आ गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर एकदम सही बताना। चलो, ये भी बॉक्स प्रोडक्ट है, बताओ कितना आएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर वही से इसको फॉर्मूला से तोड़ो। जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है? देखो जे रहेगा, यहाँ पे डॉट रहेगा, के और आई है तो के क्रॉस होगा और आई क्रॉस होगा, इक्वल टू जे के क्रॉस आई हो जाएगा। ठीक है, अब के का अगर आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम के का आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सोचो ना, अरे ऐसे ही था ना, अरे आई था, सोचो ऐसे आई था, जे हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा। लाइन से आई जे के होगा, तो जे के तो आई होगा, के आई तो जे होगा, तो के का अगर आई से करोगे तो के आई तो जे आएगा, तो यहां पे आ जाएगा जे, और जे है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डॉट है तो 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर 1। गजब, स्टार्टिंग से तीनों का आंसर 1 1 1 आ गया। ये तो मजा आ गया एकदम यार, हमको तो मजा आ गया, तुम लोग को आया कि नहीं पता नहीं। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? देखो ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है और तुम्हारे एग्जाम में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट आई, ये सब सवाल पूछा हुआ है ना। तो इन सब सवालों को बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखते तुम्हें उसका आंसर आ जाए, सोचना ना पड़े। तो जब तुम इसे एक बार 2 बार लगाए रहोगे तो याद रहेगा ना। चलो देखो, जे का के से करोगे, सर जे का के से करेंगे तो कितना आएगा? अगर हम जे का के से करेंगे तो आई जे के बाद वापस से आई आ जाएगा, तो आई आ जाएगा। अब आई क्रॉस आई कितना होगा? देखो आई डॉट आई होता है, तो आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट, डॉट में आता है कॉस थीटा, तो आई डॉट आई का मान होता है 1, लेकिन अगर क्रॉस आता है तो क्रॉस में आता है साइन थीटा, तो आई आई सेम है तो एंगल बनेगा 0, साइन 0 का मान 0। याद करो यार, सब लिखवाया गया है, 0 0 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो वेक्टर आएगा, 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, चलो अब आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने से पहले देखो यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी भी, ठीक है, जो अभी भी अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होंगे ना। अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हो, या पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़े नहीं हो, पढ़े हो समझ में नहीं आया है, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो कहीं से पढ़ चुके हो, ठीक है, अब चाहते हो सर जी हम शॉर्ट टाइम में 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस अच्छे से एक बार फिर से ढंग से पढ़ लें, ठीक है, प्लस हर एक चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा ले, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाए। ठीक है, ओवर नहीं, एकदम हाई, एकदम मस्त हो जाए, जिससे अपना हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा परसेंटेज लाके एकदम मस्त बिंदास घूम सकते हैं। ठीक है, अगर ये टारगेट सोचे हो, ये टारगेट पाना चाहते हो, तो देखो ये वरदान बैच, ठीक है, 3.0 है, जो कि कंप्लीट क्रैश कोर्स है। ठीक है, इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, और सबका सिलेबस चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा लास्ट तक। हर एक सब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर का तुम्हें 1 शॉट दिया जाएगा, 1 शॉट के साथ भैया उसका माइंड मैप दिया जाएगा, जो तुम्हें उसको शॉर्ट में
रिवाइज करने में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और प्लस हर एक सब्जेक्ट का उसके बाद डेली लाइव क्लास होगा, लाइव डाउट क्लास भी होगा, ठीक है। क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा जिसे तुम नोट्स करके एक शॉर्ट नोट्स में अपना रिवीजन कॉपी बना सकते हो, प्लस एक परफेक्ट कॉपी भी बना सकते हो बढ़िया से नोट्स बना के, ठीक है। और एक हफ्ते में जितना पढ़े रहोगे सबका वीकली टेस्ट देके पता कर लोगे कि यार हमें कितना आता है, हमें कितना नहीं आता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तुम्हें कोई भी बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, सब स्टडी मटेरियल यहीं पे दिया जाएगा। बस तुम्हें ये काम करना है कि क्लासेस डेली करनी है, होमवर्क डेली कंप्लीट करना है, और जितने सारे क्वेश्चन दिए जाए सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारा टारगेट है 96% प्लस, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देना कि 96% प्लस लेके आना है, और इस बैच से पढ़ के ये 96% प्लस 100% कंफर्म होगा, ठीक है। रिवीजन करके कंफर्म होगा, ठीक है। सब करवाएंगे, सब होगा, बस ये जान लो कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टाइम चल रहा है, कैसे भी मैनेज करो। तुम सोच लो कि यार जिंदगी में दोबारा क्लास 12 तो आएगा है नहीं, ठीक है। अगर चाहते हो तब तो बस इसी टाइम हमको अच्छे से कैसे मैनेज करके 2 महीने करना है, केवल 2 महीने बस ढंग से पढ़ ले, उसके बाद सबको दिखाएंगे कि हम क्या है, ठीक है। अपने अंदर ये जज्बा रखो। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, और किसी को अगर कुछ भी पूछना होगा तो ये नंबर है 930 75 13 75 है, इस नंबर पे कॉल करके तुम्हें कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। बस हम तो यही कहेंगे, बस पढ़ना स्टार्ट करो, बाकी बातें क्लास के बाद। 4-5 कितने क्वेश्चन किए हम लोग? 4 क्वेश्चन किए। चलो, तो आते हैं 5वां क्वेश्चन। बताओ 5वां क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाक से बताओ। बताओ, एक तलीय हो, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक तलीय हो तो इनमें से कौन सा केस सही होगा? कोई बताएगा? अगर 3 वेक्टर एक प्लेन पे हो, अगर 3 वेक्टर एक प्लेन पे हो तो इनमें से कौन सा केस सही होगा? तो हमको पता है अगर 3 वेक्टर एक प्लेन पे होते हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट होता है 0। अगर 3 वेक्टर एक प्लेन पे हो तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट होता है 0। बॉक्स प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है कि वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस सी। ये चीज हम एप्लीकेशन पर पूरा अच्छे से समझाए हैं और बताए हैं कि कैसे ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये चीज याद होगा, भूले नहीं होगे, ठीक है। गजनी की तरह अगर भूले नहीं होगे तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 होता है जब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे चिपके होते हैं तब, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और उम्मीद करेंगे ये फॉर्मूला सभी को अच्छे से याद रहा होगा, ठीक है ना। चलो, डोंट बी गुस्सा, अच्छे से पढ़ो। आओ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता है तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये मापांक का साइन लगा ना, तो मापांक निकालना है। मापांक निकालने आता ही होगा ना। अगर एक्स आई कैफ वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ होता है तो उसका मापांक होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर होता है। तो वही -1 का स्क्वायर करोगे अगर मापांक निकालोगे इसका, ठीक है। तो -1 है, -1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा रूट में देख लो। 1 देखो 9 9 4 13 13 1 14 आ जाएगा रूट में 14। रूट में 14 इसका हो जाएगा आंसर। एकदम सिंपल सा फंडा है, रूट में 14 हो जाएगा इसका आंसर। बताओ क्लियर है कि नहीं ना। मापांक निकालना तो बहुत सिंपल है यार ना। चलो, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? बोला है शून्य सदिश की दिशा क्या होगी? अगर शून्य वेक्टर होता है, शून्य वेक्टर मतलब एक डॉट जिसका परिमाण होता है शून्य वेक्टर, मतलब जिसका परिमाण होता है शून्य, शून्य वेक्टर, तो शून्य वेक्टर की दिशा किधर होती है? शून्य वेक्टर की दिशा किधर होती है? तो बोलते हैं शून्य वेक्टर की दिशा होती है अपरिभाषित, क्योंकि ये इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, इधर है, इधर है, आई डोंट नो किधर है, आई डोंट नो ना। तो बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते किधर उसका डायरेक्शन है। क्लियर है? चलो याद रखना, भूलना मत। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ आंसर क्या आएगा फटाक से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूले पे सेट करना है। बोला है यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2 है
तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण π/3 हो, तो और दिया है कि वेक्टर ए का मापांक बराबर है वेक्टर बी के मापांक के, तब वेक्टर ए का मापांक इक्वल टू वेक्टर बी का मापांक है, तो मान क्या आएगा, दोनों का मान बताना है। फटाक से बताओ मान कितना आएगा जल्दी से। देखो अगर हम लगाएं फॉर्मूला, तो सर जी हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और इनटू में cos थीटा इनटू में cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, अब बस इसमें सबका मान रखो। देखो इसका मान, इस पूरे का मान 1/2 है, 1/2 रख दो। ठीक है, अब देखो हमको दिया कि वेक्टर ए का मापांक और बी का मापांक दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसे रहने देते हैं ना, और जो बी का मापांक है उसके जगह भी वेक्टर ए लिख देते हैं, क्योंकि एक समीकरण में एक वेरिएबल होगा तो उसका मान आराम से आ जाएगा। और cos थीटा है तो एंगल कितना है, π/3। π/3 मतलब कितना होता है पता है, याद करो। π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब क्या, 3 से भाग है मतलब 60 अंश, तो cos 60 अंश, cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। ठीक है, चलो देखो बटे में 2 है, इसको इस साइड भेजेंगे ना, बटे में 2 है ना, अरे छोड़ो भेज कर रहे हो, जानो दो, अरे 2 से 2 कट जाएगा, इस साइड आएगा तो कट ही जाएगा ऊपर जाकर ना, तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, यही बचेगा ना कि वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर बराबर 1, तो वेक्टर ए का मापांक हो जाएगा √1 और बाहर क्या आएगा, +-1। ठीक है, लेकिन ये मापांक है तो मापांक मतलब लंबाई, तो लंबाई हमेशा प्लस में रहती है, इसलिए इसको प्लस लेंगे। आंसर तो आएगा +-1, लेकिन मान कौन होगा, तो +1। ठीक है, और इसका मान अगर 1 आया तो बी का मान भी 1 ही होगा, तो दोनों का मान 1 आएगा, मतलब वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है भैया, और कुछ भी लंबा चौड़ा पंचायत इसमें नहीं करना, एकदम सिंपल था, हो जाएगा। चलो हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे लड़के रट्टा मार लेते हैं, लेकिन नहीं, आराम से समझ के बताओ, समझ के जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। देखो सबको सॉल्व करते जाओ बस। देखो जे क्रॉस के, तो जो आई जे के वापस से क्या आएगा, आई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो जे है, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, सोचो आई के है, आई के है, उल्टा हो जा रहा है ना, देखो ऐसे पढ़े थे हम लोग ना सर, यहाँ पे आई होता है, यहाँ पे जे होता है और यहाँ पे के होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे चलेंगे तब ना, देखो अगर आई से जे जाएंगे, जे से के जाएंगे, के से आई, तब तो ठीक है प्लस में आएगा, तब तो सारा आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर उल्टा चलेंगे, उल्टा देखो आई से के है, सोचो ना, अरे आई से के है, उल्टा आई से के उल्टा है ना, तो आई से के जाओगे तो आएगा जे, माइनस में जे आएगा, क्या आएगा, माइनस में जे, तो वही माइनस में जे वेक्टर आएगा, माइनस में जे वेक्टर। ठीक है, प्लस वहां पे के वेक्टर, देखो आई जे तो के आएगा, बस। तो सही से ध्यान देना, ऐसे सोचो ना, अगर ए बी सी डी में अगर हम लाइन से चलेंगे तो प्लस में आएगा, अगर उल्टा भागे तो आएगा माइनस में, बस। आई जे के आई तो प्लस में आएगा, लेकिन अगर उल्टा जाओगे तो आएगा माइनस में, बस ये बात ध्यान देना। देखो आई और आई कितना हो जाएगा, +1, माइनस में है तो -1 आ जाएगा, वो हो जाएगा +1। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या आएगा, +1। ठीक है, आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, ध्यान देना, अच्छे से करना। ठीक है, और इसको रटना मत, ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना उसको तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, भले 1 मिनट का टाइम लगे, सॉल्व करो, 1 मिनट दो और अपना आंसर 1 लेके आओ और 1 नंबर लेके जाओ, समझे कि नहीं। जल्दी के चक्कर में गलत आंसर मत देना भैया, क्योंकि इसका आंसर बहुत लोग गलत देते हो जल्दी के चक्कर में। चलो ये बताओ a डॉट बी कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है यदि वेक्टर a बराबर इतना, ठीक है, वेक्टर b बराबर इतना, तो a डॉट बी कितना आएगा,
बताओ ए डॉट बी कितना आएगा, फटाक से बताओ जल्दी से। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करना है तो पता है ना, डॉट में क्या होता है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से होता है। अरे आई का आई से होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, जे का जे से होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, के का के से होगा तो प्लस में 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 8 1 9, माइनस में 1 आएगा। बहुत सही। तो जिसका भी आंसर है माइनस में 1, भैया खुश हो जाओ, तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे लगाना है यार, पूरा प्रोसेस के साथ थोड़ी सॉल्व करना है ना। चलो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अरे अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, 2i माइनस में 5j प्लस में 1k कैप डॉट में 4i प्लस में 2j प्लस में k कैप। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे ही ना, सर i का डॉट में क्या होता है, i का i से मल्टीप्लाई होता है, j का j से मल्टीप्लाई होता है, मतलब j का j से गुणा के मल्टीप्लाई होगा, और k वाले का किस से गुणा होता है, ये होता है गुणा, बस और क्या। क्लियर है अच्छे से? बढ़िया, झक्कास। आगे बढ़े अब। चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा फटाक से? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? बोला है कि i माइनस 2j प्लस में k कैप पर सदिश 2i माइनस j प्लस में k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। किस पर किसका प्रक्षेप निकालना है, बस ये इंपॉर्टेंट होता है ना, ध्यान सुनना। जैसे अगर मान लो इसको मान ले वेक्टर a, जैसे बोलो इसको माना वेक्टर a बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक है। तथा अगर इसको वेक्टर b मान ले तो 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप, ये मान लिए, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b माने, ठीक है। अब अगर बोले वेक्टर a का, तो लिखा ना, ध्यान से पढ़ो। मान लो ये a है ना, बोला है कि वेक्टर a पर वेक्टर b का प्रक्षेप, ये लिखा है ना, वेक्टर a पर वेक्टर b का प्रक्षेप। तो वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर a पर वेक्टर b का प्रक्षेप। तो कौन किसके नीचे रहेगा, ये कौन बताएगा हमको, कोई क्या फॉर्मूला बनेगा? ऐसे लिखते ना, पहले का लिखेंगे पहले तो समझ में आएगा अच्छे से ना। तो बोलेंगे वेक्टर b का वेक्टर a पर, जिस पर होता है वो नीचे होता है ना, वेक्टर a पर प्रक्षेप। सोचो ना, प्रक्षेप मतलब परछाई, सोचो ना, प्रक्षेप मतलब परछाई। सोचो वेक्टर a ऐसे होगा, वेक्टर b ऐसे होगा ना, तो वेक्टर a का परछाई पड़ेगा इसके ऊपर, ऐसे ही ना बताए थे, याद करो। तो वेक्टर a नीचे होगा ना, ये तो बोला ना, वेक्टर a पर b का प्रक्षेप, मतलब b का परछाई इस पे, b का परछाई इस पे, b का परछाई a पर, तो a नीचे रहेगा, बस सीधी बात है। तो ऊपर तो देखो a डॉट b रहेगा, नीचे क्या रहेगा, a का परिमाण रहेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि a पर है तो a नीचे रहेगा, बस a पर मतलब a पर परछाई पड़ेगा तो a नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहता है, ऊपर a डॉट b रहता है, बस सॉल्व कर लो। अब अगर a डॉट b निकालोगे तो i माइनस में 2j प्लस में k हो जाएगा, डॉट में 2i माइनस में j प्लस में k होगा, और आपांक में मापांक a का मापांक 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस यही कर लो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से कर लो, देख लो कितना आएगा। तो नीचे कितना आएगा, 4 2 6, नीचे 6 आएगा, ऊपर देखो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 बटा के रूट में 6 आएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बताओ जाने, ये क्वेश्चन बढ़िया है,
और ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है, एग्जाम्पल में भी है और एग्जाम में भी आया हुआ है ना। कभी कभी डाटा चेंज कर दिया, कभी कभी बोला कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इकाई सदिश है, और कभी कभी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मान दे दिया है, तब कैसे निकालेंगे? फटाक से बताओ जल्दी से। तो हमको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, बराबर दिया है शून्य वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करें बताओ? दोनों पक्षों में ए डॉट बी कर दें। देखो दोनों पक्षों में ए डॉट बी कर दे रहे हैं। वेक्टर ए मतलब इधर भी कर देंगे। अच्छा शून्य वेक्टर है ना, तो शून्य वेक्टर का गुणा कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो डॉट प्रोडक्ट है, पता है ना, अगर कभी भी अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है एक अदिश राशि, और अदिश राशि में इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, और एक चीज तुम लोग पढ़े होगे कि अगर वेक्टर ए, सोचो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है तो ये हो जाता है वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर, होता है ना। तो मान लो अगर हम गुणाई कर रहे हैं सब, चलो चलो गुणाई करते रहे, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। ठीक है, होगा ना, सिंपल होगा ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो देखो तो लिख दें, चलो से यहीं पे लिख दे रहे हैं जाना। तो देखो ए का ए से गुणा होगा तो वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका इससे होगा तो वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी आएगा, प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आएगा। फिर से उसी तरह इसका इससे करोगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, इतना होगा। ठीक है, और फिर सी का गुणा करो से तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, इतना आएगा। अब सबका मान रख दें, देखो सबका मान रख रहे, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर, ए का मान कितना है, मापांक 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो ये ए बी दिख रहा है, ये ए बी और ये बी ए, हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में ए बी और बी ए बराबर होता है, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2ab, उसी तरह 2ac मिल जाएगा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस BC है तो BC ए भी मिलेगा BC मिलेगा, BC और BC 2BC हो जाएगा, और C का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब इसी को सॉल्व कर लो आराम से, AB BC और CA को एक साइड रखो। देखो यार ये AB और BA 2AB हो जाएगा, ये AC और ये CA, ठीक है, ये AC और ये CA दोनों AC हो जाएगा, उसका दो। ठीक है, समझे कि नहीं? बस अब देखो इसमें कॉमन कर लो, देखो 9, देखो 9 16 25 25 50 हो जाएगा ना, 50 उधर जाएगा -50 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर आएगा -50, उस साइड भेज दोगे ना। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 5 का स्क्वायर 25, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ के करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आ जाएगा -25 आंसर, -25 आंसर। और इसका तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो याद कर लो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 ab bc ca बराबर 0 आता है, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का बनता है फॉर्मूला। ठीक है, बट हम तुमको पूरा सॉल्व करके दिखा दिए कि ऐसे आएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, आंसर हो जाएगा -25। हम पूरा करके दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो ये दो सदिश है, अब तुमको बताना है ये दोनों सदिश समांतर है कि लंब है, क्या है बताना है। ठीक है, कि बराबर है। सोचो गुणांक का तुलना करो, देखो इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है, अनुपात निकाले 2/3,
5 और 2, 5 और -2, 1 और 4। अनुपात तो बराबर है ही नहीं यार। अगर अनुपात बराबर होता तब तो समांतर होते, तो समांतर तो नहीं है, ठीक है, हटाओ, समांतर नहीं है, ठीक है। अगर अनुपात बराबर होता समांतर होते। अब देखो लंब है कि नहीं, तो अगर i का i से गुणा करोगे 6 मिलेगा, j का j से गुणा करोगे मिलेगा, और इसका से गुणा करोगे ये मिलेगा। कितना आ गया? 0 आ गया। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? लंब है। दोनों क्या है? आपस में लंब है। बस काम खत्म। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो जाने कि हाँ तुम लोग को आता है। बोला है दो सदिश है परस्पर समांतर होंगे। अगर दो सदिश परस्पर समांतर है तो m का मान क्या होगा? अगर दो वेक्टर, ठीक है, अगर दो वेक्टर समांतर होते हैं ना तो उस केस में क्या होगा m का मान? ये हमको दो वेक्टर दिया है, ठीक है, पता है ना। अगर सर दो सदिश समांतर होंगे तो उनके अदिश घटक समानुपात में होते हैं, ठीक है। मतलब इसका m बटा m उसका 6, ठीक है, इसका 1/2 उसका 1 बराबर, इसका 1/6 उसका 1/3। ये सब समानुपात में होंगे, सब बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पे आएगा m/6 बराबर 2 है, नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1/6, ये नीचे आएगा 1/6, यहाँ पे गुणे 1 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काट के देखो, जब तुम इसको काटोगे तो यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा। अब इसको बराबर कर लो, इस 6 को साइड करो, हो जाएगा m बराबर 6/2। 6/2 मतलब 3, तो m का मान आएगा 3। तो जिसका भी आंसर 3 है भैया मस्त सही है ना। तो m का मान 3 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं ये? ठीक है, बस ध्यान देना कि अगर दो वेक्टर है ना, अगर दो वेक्टर समांतर होते हैं तो उनके अदिश घटक समानुपात में होते हैं ना। देखो अब ये इसका देखो m, इसका m तो बटे में इसका 6, मतलब i का i से, j का j से और k का k से अदिश घटक का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो m देखो लिखे ना m बटा में 6, 1/2 बटा में वहां पे देखो कुछ नहीं, मतलब ये 1 है ना, मतलब 1 है ना, तो 1/2 बटे में 1 बराबर 1/6 बटे में 1/3। अब तुम लोग को बटे तो सॉल्व करने आता होगा ना यार। बस 1/2 है, बटे में 1 है, ये कुल का बटा है तो बटे 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/6, 6 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये प्रोसेस आना चाहिए। चलो आगे बताओ। ये बोला है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मापांक क्या होगा? आंसर बताओ। सिंपल है यार, देखो इसको करोगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा ना, ये आएगा सर जी a क्रॉस b आता है और यहाँ पे आता है साइन थीटा, क्योंकि प्लस ही होता है, क्योंकि एंगल होता है 90 तक, मतलब तो प्लस ही रहता है, और यहाँ पे मापांक है ये प्लस रहेगा। तो वेक्टर a वेक्टर b और यहाँ पे होता है कॉस थीटा। बस a डॉट b से देखो ये मापांक है, पढ़ोगे मापांक जब होता है तो वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक और यहाँ पे साइन थीटा आता है, साइन थीटा, क्योंकि मापांक मतलब प्लस में तो 0 से लेकर 180 तक साइन प्लस होता है तो प्लस ही आएगा। मापांक है तो मतलब कॉस प्लस ही में आएगा जब भी आएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा। अब अगर ये पूछा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कहने का मतलब साइन और कॉस में किस एंगल पर, साइन और कॉस में किस एंगल पर दोनों का मान सेम होता है? तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान सेम होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। बाकी सॉल्व करना है तो भैया इसको इधर करो, tan कर दो, tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, उधर लिख देना tan 45 अंश, तो भी कर सकते हो वैसे भी। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए HW दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में कमेंट करना, वैसे कमेंट तो करोगे नहीं, तुम लोग के पास कहाँ इतना टाइम है, ठीक है। हम जानते हैं बिजी इंसान है इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। जिसके मन में आएगा सॉल्व करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा या इसको डाउट नंबर पे सॉल्व करके सेंड कर देगा, ठीक है। चलो देखो ये v दिया है, a दिया है, b दिया है और c दिया है ना,
सोचो, अगर तीन वेक्टर एक तली होते हैं ना, अगर तीन वेक्टर एक तली होते हैं तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी का मान आएगा 0। ठीक है, अब देखो बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, ध्यान से रखना। बी क्रॉस सी मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले बी है फिर सी है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सबसे पहले कौन है, देखो इसमें सबसे पहले ए, तो हमें पहले क्या करना है, वेक्टर ए के कोफिशिएंट को लिखना होता है। और ये कैसे होता है ये पूरा एक्सप्लेन हम किए हैं। वेक्टर ए का कोफिशिएंट कितना है, 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 और 1। फिर बी है और सी है, तो बी का कोफिशिएंट कितना है, 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1। फिर सी का कोफिशिएंट वेक्टर का 3p 5, 3p और 5, और इसका मान कर दो 0 के बराबर। अब इसी को तुम सॉल्व करो, प्रसार कर दो, R1 का, R2 का, R3 का, किसी का प्रसार करके सॉल्व करो, p का मान आ जाएगा इस वाले पोर्शन में ना, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इस सारणिक का प्रसार करने आता है ना, तो सारणिक का जैसे प्रसार करते हो वैसे ही प्रसार कर दोगे, बराबर 0 करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा p का मान। ठीक है, तो सॉल्व करना। और ध्यान देना कि जब भी अगर तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगर एक तली होते हैं, एक प्लेन पे होते हैं, तो उन तीनों वेक्टर के लिए स्पेशल केस होता है कि उन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट होता है 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी का मान 0। और इसको कैसे बनाते हैं, सारणिक बना के सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस है तो सारणिक आएगा ही आएगा, बी का और सी का क्रॉस हो जाएगा, बी और सी का क्रॉस, और ए का डॉट मतलब ए ऊपर रहेगा। ए क्या करेगा, आई से आई, जे से जे, के से के गायब करता है, तो आई जे के की जगह ए का कोफिशिएंट आ जाएगा, ये बात। चलो ये क्वेश्चन बताओ फटाक से, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाक से। सभी लोगों को ए क्रॉस बी और ए डॉट बी बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से ना। चलो बताओ, ए क्रॉस बी पूछा है कि बताओ ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, सॉरी उसका मापांक पूछा है, मापांक बताओ कितना आएगा फटाक से, ए क्रॉस बी का मापांक। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, सबसे पहले निकालना पड़ेगा यार ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी तो निकालो। ठीक है, अगर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो सारणिक बनाएंगे। ठीक है, करो करो, रुक जाए हम बस लिख दे रहे हैं, हम रुक जा रहे हैं, तो लो तुम लोग करो। ये चीज बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट सही से करना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस। देखो जैसे करेंगे, अब लिखेंगे आई कैफ, ये खत्म, ये खत्म, माइनस में 2, माइनस में 15, ठीक है, माइनस में जे कैफ, ठीक है, फिर ये खत्म, ये खत्म, माइनस में 4, माइनस में 9, फिर के कैफ, ये खत्म, ये खत्म, 5 दूना 10, माइनस में 3। ठीक है, बस यहाँ पे करो तो माइनस में 17, 17 आई कैफ, और ये जगह प्लस 9 4 13 जे कैफ, और यहाँ पे कितना जगह प्लस में 7 के कैफ। अब सबका स्क्वायर करके प्लस कर लो, क्योंकि परिणाम निकालना है। 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 9 के 9 18 27, दिख रहा है ना, 27 हो जाएगा। ठीक है, और 10 10 10 20 का 0 हासिल लगा 2 2 3 2 1 3 3 2 5, आ जाएगा 507, तो आंसर आएगा रूट में 507। ठीक है, चलो हाँ, रूट में 507 इज राइट आंसर, सही है। ठीक है ना, चलो हाँ, बहुत कुछ नहीं, कुछ भी हंसी मजाक नहीं, सिंपल सा क्लास करो, खत्म करो। ठीक है, चलो भैया, कॉमेडी नहीं, कॉमेडी नहीं करना है, कॉमेडी करना है। आओ इधर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा फटाक से। अब इसका आंसर एकदम सही सही बताना क्या आएगा, जल्दी से देखिए कितने लोग कर पाते हो। देखो आई है क्रॉस, देखो जे का के से करोगे ना, जे के है
तो सर जी आई आ जाएगा, ठीक है। फिर जे दिख रहा है ना, देखो के और आई है, के आई तो जे आएगा। देखो घड़ी तुमको दिखना चाहिए, वो घड़ी बना लो अपने दिमाग में एकदम, ठीक है। कि यार देखते ही दिखे आई जे है तो के आएगा, एकदम दिखना चाहिए साफ साफ। आई और आई है तो जीरो हो जाएगा, जे और जे है तो जीरो हो जाएगा, के और के है तो जीरो हो जाएगा। तो आंसर आएगा जीरो वेक्टर, आंसर आएगा जीरो वेक्टर, क्योंकि आई डॉट आई जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर ही आएगा और क्या आएगा, ठीक है। जे और के तो आई आ जाएगा, ठीक है। के और आई करेंगे तो जे आ जाएगा, और आई और जे करेंगे तो के आ जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो ये क्वेश्चन करो अब, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ, लगाओ फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अरे ए डॉट बी का फॉर्मूला पता है ना, अगर सर जी अगर हमें कॉस थीटा निकालना होता है एंगल, तो क्या बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और अपॉन में क्या लेते हैं, अरे ए का मापांक, क्या बोलेंगे ए का मापांक, और क्या बी का मापांक, यही लेंगे बस। सबका मान रखो, वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस में के हो जाएगा, ठीक है। डॉट में 2i माइनस जे और माइनस में के हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपॉन में फिर यहाँ पे भी मापांक इसका देखो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डॉट में यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो आराम से, देखो कितना आंसर आता है। एंगल बताना है, चलो करें। देखो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर ना, सुनना, इस 2i का, देखो i का i से गुणा होगा, i का i से गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। j का j से होगा माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। k का k से होगा माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखो परिमाण तो निकालो ही मत, क्या करना देखो ना, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, और यार 0 बटे कुछ भी रहेगा तो आंसर 0 आएगा ना। अब कॉस में कितने अंश का मान 0 होता है, तो 90 अंश का। तो नीचे सॉल्व मत करो, कुछ जाने दो, हटाओ, आ जाएगा 90 मतलब π/2, ठीक है। आंसर कितना आएगा, π/2 आएगा। बात समझ आएगी नहीं, आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा π/2, बस 90 अंश, काम खत्म। चलो ये बताओ, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। सोचो अगर क्रॉस में सेम होता है, क्रॉस में सेम होगा तो काट देगा तो 0 आ जाएगा, बस काम खत्म। क्रॉस में सेम है तो आंसर 0। अरे याद करने का तरीका, जब तुम प्रैक्टिस कर लिए ना, प्रैक्टिस करने के बाद उसको समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो अब इतना रहे कि यार क्वेश्चन देखते ही आंसर, भैया ए क्रॉस ए, सोचो सेम चीज है, उसको काट देना है तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। बताओ, बोला है वेक्टर ए का मापांक 2 है, वेक्टर ए का मापांक 2 है, और बोला है लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक इकाई सदिश हो, तो लैम्डा का मान क्या होगा, बताओ। लैम्डा इंटू ए एक इकाई सदिश हो तो लैम्डा का मान क्या होगा, फटाक से। अब देखो लैम्डा इंटू ए एक इकाई सदिश है ना, तो मतलब अगर हम लैम्डा इंटू ए का मापांक निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। मापांक निकालोगे तो लैम्डा का मापांक इंटू में क्या, वेक्टर ए का मापांक बराबर कितना, 1 होगा ना, समझेगी नहीं। अब लैम्डा कोई संख्या है तो लैम्डा का मापांक मतलब क्या, लैम्डा आएगा, बाहर तो लैम्डा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मापांक 2 है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से हमको लैम्डा का मान मिल जाएगा 1/2, लैम्डा का मान मिल जाएगा 1/2, बस काम खत्म। लैम्डा का मान मिल जाएगा 1/2, बोलो क्लियर है, लैम्डा का मान मिल जाएगा 1/2, ठीक है। लिखा है, देखो ये लिखा है ना कि लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक इकाई सदिश है ना, इकाई सदिश का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मापांक 1 हो। तो अगर लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक इकाई सदिश बन रहा है तो हम बोलेंगे कि लैम्डा इंटू ए का जो मापांक होगा ना वो 1 के बराबर होगा। उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हमको लैम्डा का मान मिल जाएगा, ये बात। चलो
आगे बढ़ते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बॉक्स प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, तो बॉक्स प्रोडक्ट में हम लोग मूव करा सकते हैं कि नहीं। मूव 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 कराओ जल्दी से। देखो अगर एक्स वाई जेड है तो अगर हम साइक्लिक में चेंज कर देंगे, साइक्लिंग में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्स वाई जेड है तो जेड एक्स वाई हो सकता है। सोचो ना, देखो ऐसे लाइन से, अगर ये एक्स है फिर वाई है फिर जेड, लाइन से ना, तो एक्स वाई जेड लाइन से चेंज होगा, साइक्लिक में तो कोई चेंज नहीं होगा। देखो तो अगर एक्स वाई जेड लिखा है तो इसे हम जेड वाई एक्स लिख सकते हैं। जेड वाई उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। वाई एक्स उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। एक्स जेड उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। जेड एक्स वाई, देखो यहां से देखो जेड फिर एक्स फिर वाई, हाँ ये होगा, ये साइक्लिक है ना तो ये होगा, बस और क्या। पर समझ में आया कि नहीं। साइक्लिक में अगर चलेगा तो कोई फर्क नहीं होगा, उसको हम बदल सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड था तो एक्स वाई जेड ऐसे गया साइक्लिक में, फिर उसी तरह हम वाई जेड एक्स बोल सकते हैं, जेड एक्स वाई बोल सकते हैं। ठीक है, इससे ठीक है बॉक्स प्रोडक्ट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों का आंसर सेम आता है ना। तो साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज कर सकते हैं। इसी को तुम इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल सा, कहीं भूलना मत कि वेक्टर एक्स वेक्टर वाई और वेक्टर जेड, ये हो जाएगा बराबर होगा। अगर वाई से स्टार्ट करें तो वाई जेड और एक्स हो जाएगा, और अगर आगे स्टार्ट करें तो जेड एक्स और वाई हो जाएगा, बस। ये तीनों सेम होता है, साइक्लिक में चेंज कर सकते हैं, तो इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को तुम ए बी सी के पदों में भी ले सकते हो, ए बी सी के पदों में ना। चलो ये बताओ, बोला है किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या कितनी होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। ठीक है, सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन है। बताओ, सोचो अगर एक प्लेन हम, मतलब मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास भी, सबके पास है भैया, चलो मान लो एक प्लेन है ये ना। अब अगर एक प्लेन है तो इस प्लेन पर हम कितने अभिलंब खींच सकते हैं। अभिलंब मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो इस पर लंब हो। तो सर देखो यहां पर सकता है, अरे यहां पर होगा एक वेक्टर, यहां पर भी खींच सकते हैं एक वेक्टर, अरे यहां पर भी तो खींच सकते हैं सर जी, क्या दिक्कत है। अरे बहुत जगह खींच सकते हैं, अनंत, क्या बोलेंगे अनंत, तीन तो नहीं जी अनंत। अरे यहां पर भी होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम्हें कितना खींचने का मन कर रहा है। हमको तीन तो किया, हम तीन तो खींचे, तुम्हारा मन करेगा तुम बहुत सारा खींचना, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे ना। तो एक प्लेन पर अनंत मिलेंगे, अनंत। लंब इकाई सदिश, अभिलंब होगा तो हो जाएगा लंब, और क्या। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अनंत होंगे। अब देखो यही है, अब इसका बताओ आंसर क्या आएगा। सिंपल सा है, बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए का बॉक्स प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ फटाक से, तेजी के साथ। ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर कितना होगा, वेक्टर ए डॉट में 0 बराबर 0, कितना आएगा 0। अरे ए क्रॉस ए 0, सेम चीज को क्रॉस से काट दोगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। चलो आगे बढ़ो। हाँ ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये आई है। अब उम्मीद करेंगे इसका आंसर सभी लोग सही देगा, क्योंकि इतना सवाल कर दिए हैं। इसका तो भैया सही आंसर देना, बताओ कितना आएगा आंसर, सही से बताओ फटाक से। जल्दी से फटाक से, एकदम सही से, कुछ भी गलती नहीं। देखो जे क्रॉस के है भैया, साइकिल को घुमा, आई जे के, जे के तो वापस से आई आएगा, तो आई आएगा ना। तो यहां पे क्या आएगा, आई डॉट आई आएगा, और आई डॉट आई है सेम टू सेम है, काटा तो है नहीं, आई डॉट आई है तो 1 आएगा, आई डॉट आई है तो 1 आएगा, आई डॉट आई है तो 1 आएगा, बस काम खत्म। याद रहेगा ना यार, इतना तो याद रहना चाहिए। चलो ये बताओ, ये बताओ सवाल, ये अच्छा सवाल है ना। अच्छा क्या सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, मापांक निकालना है।
बताओ मापांक कितना आएगा, फटाक से निकालो मापांक, जल्दी से बताओ मापांक कितना आएगा। सदिश 19i क्या है, मतलब 19i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस में 6k वेक्टर का मापांक क्या होगा, फटाक से बताओ मापांक क्या आएगा, मापांक जल्दी से, मापांक क्या आ जाएगा, मापांक 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 बताओ क्या आएगा मापांक, तेजी के साथ, ठीक है। देखो बताएं, ध्यान सुनना ध्यान से। अरे यार 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, अब जोड़ दो बस, और क्या, जोड़ के रूट निकाल दो, 6 5 11, 11 1 12, 36 9 9 10 10 12 को 10 से लगा 1 3 1 2 4, 422 आएगा। कितना आ जाएगा 422, बताओ ठीक है 422 आएगा, 422 आएगा, क्लियर है। चलो ये बताओ, हाँ अब इसका आंसर क्या आएगा, निकालना है किसी बिंदु का स्थिति सदिश। चलो बताओ क्या हालचाल सबका, बढ़िया, हालचाल नहीं बताना है, इसका बताना है स्थिति सदिश कि 4 5 6 का स्थिति सदिश क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो 4i कैफ 5j कैफ प्लस में 6k कैफ होगा। सबको आसान लग रहा होगा ना, आसान लगेगा ही, हाँ ये क्वेश्चन तो सबको आसान लगेगा, सब लोग दिखाओगे। चलो ठीक है, समझे कि नहीं, तो सभी लोग क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ठीक है अच्छे से कर लो, ठीक है, और सभी लोग को अच्छे से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से एकदम रटा रहे ना, इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और एक बात सुन लो, जो पढ़ते हो ना उसे डेली 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी तुम्हें टाइम मिले तुरंत उस सेम चीज को 15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के रिवाइज कर लिया करो। मान लो अगर तुम इसका नोट्स नहीं बनाए, तुम्हें ये क्वेश्चन सेम से रिवाइज करना, तो इसी लेक्चर का हो एक बार फटाक से 2x स्पीड पे भगा भगा के 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो, भगाना मत, लगातार देखो 25 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, लगातार देखो 25 से 30 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा और तुम्हारा आराम से रिविजन हो जाएगा, क्योंकि तुम बुक खोल के पढ़ोगे है नहीं, कॉपी खोल के लिखोगे है नहीं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, इतना भी कर लोगे तो भी रिविजन हो जाएगा। कम से कम तुम्हें रिविजन करना है, एक चीज को जान लो, कम से कम हमें 4 बार पढ़ना है, 4 लोग क्या कहेंगे इनफ मत सोचो, 4 बार हमको पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है कि 4 लोग कुछ तो कहेंगे कि कैसे पढ़ लिया, 4 लोग पूछेंगे कैसे पढ़ लिया, ये गधवा तो घूमता था दिन भर, कैसे पढ़ लिया, ठीक है। तो तुमको पढ़ के दिखाना है ना, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आना है, ठीक है, ताकि हमको ही मजा आए और तुमको ही मजा आए, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों लोग को मजा आएगा तभी पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर बेकार है एकदम ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं ना। तो कुछ अच्छा करो, अच्छे से पढ़ो, बाकी यार टाइम वेस्ट मत करो, मुश्किल से 2 मिनट बचा है, 2 महीने ढंग से पढ़ लो, ठीक है, 2 महीने ढंग से पढ़े हो, सिलेबस कंप्लीट करो, और अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो बैच ज्वाइन कर सकता है, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेट करोगे तो और क्लासेस छूट जाएंगी, तो उसको कवर करना और मुश्किल होगा, तुम बैच को ज्वाइन करके आराम से 2 चैप्टर 3 चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बस ये सोच लो कि हमको 2 महीने बस अब पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, सबको दिखाना है कि मम्मी पापा भी खुश हो जाए, चलो यार लड़का घूम रहा था ठीक था, घूमते हुए भी मेरा लड़का इतना अच्छा नंबर लेके आया, इतना अच्छा पढ़ के आया है। बाकी जो लोग पढ़ रहा है, जो लोग सिलेबस कंप्लीट किया है, रिविजन करना चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना चाहता है ना, वो भी आराम से बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। और लास्ट टाइम में, बस लास्ट टाइम में क्यों लिखी बार पढ़ना है, इसके बाद तो दोबारा पढ़ना है नहीं, तो बस ढंग से सोचो कि यही टारगेट है, यही बोर्ड एग्जाम एक बार होगा, इसी में हमको फोड़ना है और अच्छा परसेंटेज लेके आना है, ठीक है, ताकि कुछ लाइफ में कॉन्फिडेंस आए तो आगे कुछ अच्छा करने का मन करे। बात क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग यार मस्त रहो और स्वस्थ रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय बाय टाटा, ठीक है।